नफीसा शाह साहिबा, हाउ डू यू सी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला? बड़ा अचानक आज इमरान खान को इतना बड़ा रिलीफ कि उनको अस्पताल मुंतकिली का हुक्म, फिर मर्जी का अस्पताल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड थी। अब ये होता है कि नहीं होता, ये खैर आगे चल के हुकूमत की अपनी सवाबदीद पर भी मौजूद है, लेकिन हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग ऑल ऑफ अ सडन? और आप इस हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, हुकूमत को बज़ाहिर तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अब आप आइंदा क्या होते हुए देख रही हैं नफीसा शाह साहिबा? आप समझती हैं कि सिर्फ शिफा में ही जाना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिख दिया है, या कोई भी अस्पताल और हो सकता है, या कोई भी मामला और हो सकता है? देखिए, ये हमारे आला अदलिया का फैसला है और यकीनन उन्होंने मेरिट पर ये फैसला किया होगा। और वैसे भी पीपल्स पार्टी हम वो वाहिद जमात है जिनके टाइम में कोई सियासी कैदी नहीं था। हालांकि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने 14 साल जेल काटे और बहुत सख्त टाइम में, एक डिक्टेटर के टाइम में उन्होंने जेल काटे, उनको टॉर्चर भी किया गया। लेकिन हमने कभी भी पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन को नहीं कभी भी हमने बिलीव किया इस किस्म की पॉलिटिक्स में। बहरहाल नून लीग हो या पीटीआई हो, ये एक दूसरे के दस्तों गिरबान थे। आई होप कि कोर्ट ने जो है मेरिट पर फैसला यकीनन किया होगा और इस पर ज़्यादा कमेंट क्या। प्रिजनर्स हैव राइट्स, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो फिर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना यकीनन ये तो कोर्ट ने सारे मेडिकल फैक्ट्स देखकर और ये फैसला किया होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इससे मजीद मुस्तकबिल में कोई मजीद हलचल तो पैदा नहीं हो सकती? किस किस्म की हलचल? किसी भी किस्म की हलचल? मुझे पता नहीं जी, नून लीग की इनसिक्योरिटीज होंगी, वही बात कर सकते हैं। हाँ। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो हमारा कोई स्टेक नहीं है इस गवर्नमेंट में खास। और जो ताज़े इलेक्शंस में जो उन्होंने कार्रवाई डाली है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद तो पीपल्स पार्टी काफ़ी नाला है। और वैसे भी हम समझते हैं कि हुकूमत सही सिमत में नहीं जा रही। मईशत के इशूज़ हैं, फिर आपके लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, आप हमें तो अजीब व गरीब इमेजेस, फिर वो सही है या गलत है, बलूचिस्तान से जो तो ये वफाक के हवाले से यकीनन वफाक को बैठना चाहिए और कुछ सियासी मसाइल जो हैं वो हल करने चाहिए। वो तो विफाक तो आपको बिठाना चाहता है, विफाक तो आपको बिठाना चाहता है, ताकतें आपको बिठाना चाहती हैं, आप भी बैठने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं नए सूबे नहीं बनने चाहिए, नए यूनिट्स नहीं बनने चाहिए। अब दरमियान में 28 अमेंडमेंट के आने की भी बातें हो रही हैं। क्या बैठना है जी? ये तो इस एक जो आइन में सेटल्ड क्वेश्चन है उस पर क्या बैठना है? वरना हम लोग तो बैठे हुए, हमें तो जब आप कहें। और इन पिछले 3 या 2.5 सालों में जब भी कोई कशीदगी आई तो बैठे ही हैं। पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन डायलॉग। लेकिन यहाँ नए सूबों की जहाँ तक बात है तो एक सेटल्ड क्वेश्चन है, वो मेरे अख्तियार में या पॉलिटिकल पार्टीज के एक आइन में रोड मैप दर्ज है और उस रोड मैप के तहत एक सूबे ने 12 रिजेक्ट किया है। कोई सूबा अगर बनाना चाहता है, पंजाब ने रेजोल्यूशन पास कर दी थी, खैबर पख्तूनख्वा ने भी कर दी थी, लेकिन अब वो नहीं चाह रहे। मैं समझती हूँ कि ये असेंबली खैबर पख्तूनख्वा की नए सूबे नहीं चाह रहे। तो ये तो सूबों के लोगों का प्रेरोगेटिव है। लेकिन आप इस पे नफीसा शाह साहिबा, पीपल्स पार्टी इस पे रेड लाइन क्यों खींच रही है? आप कहे ना कि ठीक है हम डिबेट के लिए ओपन है, सिंध में रेफरेंडम करवा लें, कोई अवामी ओपिनियन ले लें, आप इस पे रेड लाइन क्यों खींच रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ही नहीं हो सकता ये काम? देखिए, आइन हमारी रेड लाइन है, 73 का आइन हमारी रेड लाइन है और 73 के आइन में जो गुंजाइश है सूबों की या सूबों की बाउंड्रीज चेंज करने की, उसका रोड मैप दिया गया है। उससे अब ज्यादा जाकर इस वक्त इस किस्म का ऐसा बहस, देखिए गवर्नेंस चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा गवर्नेंस चैलेंज बल्दियात है। और बल्दियात के साथ जो नाइंसाफी कर रहा है बल्दियाती निज़ाम के साथ, और आइन में जो बल्दियाती निज़ाम का जो रोड मैप दिया है उसके साथ जो ज्यादती कर रहे हैं, वो यहाँ गद्दी का शहर जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है वो, और जो एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल गवर्नमेंट पंजाब में है वो 11 साल से इलेक्शन नहीं करने दे रहे। जब आपको गवर्नेंस चैलेंजेस, वो भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है ना। ये 100 से ज्यादा जिले हैं इस मुल्क में, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं है? ठीक है।